हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो कल है आप लोगों का टेक्निकल राइटिंग का एग्जाम है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला सेशन हमारा क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव। फिर इसका नेक्स्ट सेशन जो आएगा अभी थोड़ी ही देर में, वहां पर हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो हम लोग अभी फिलहाल जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गलती से कोई बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो अभी नए नए एडमिशन लेने वाले हैं, वो अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो चलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे ही क्लास आप लोगों का स्टार्ट होगा ऑफिशियली एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग एक फ्री बैच ला रहे हैं जहां पर आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। हम अभी आपको बता देंगे कि डेट कब से होने वाला है, तो आप जब क्लास में आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे पहला सेशन होने वाला है क्या? टेक्निकल राइटिंग का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइड इन टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में किन सब चीजों का अवॉइड करना चाहिए? क्या वो फैक्ट है? ठीक है, क्या वो पंक्चुएशन है? क्या वो ग्रामर है? या फिर पर्सनल फीलिंग? ठीक है, यानी कि अगर आप एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग बनाना चाह रहे हैं, मतलब है कि आप एक अच्छा टेक्निकल राइटर बनना चाहते हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों में किन सब चीज का आपको ख्याल ध्यान देना चाहिए? क्या वो आप जो किसी भी फैक्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पंक्चुएशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्या ग्रामर का इस्तेमाल कर रहे हैं? टेक्निकल राइटिंग में ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने पर्सनल फीलिंग को अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है, पर्सनल फीलिंग को अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं एज अ टेक्निकल राइटिंग, तो इसमें आप अपने फीलिंग्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइड इन टेक्निकल राइटिंग। मतलब है कि इनमें से, वही सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेमो। एक मेमो रिपोर्ट जो होता है वो क्या चीज होता है? मेमो रिपोर्ट क्या होता है? क्या वो इंटरनल एंड फॉर्मल के लिए यूज किया जाता है, या फिर क्या हमारे पास एक्सटर्नल एंड इनफॉर्मल के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंटरनल एंड इनफॉर्मल, इंटरनल एंड फॉर्मल? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मेमोरेंडम जो है हमारा, एक रिपोर्ट जो है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब? जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेमोरेंडम हमारा क्या है? एक रिपोर्ट है जो हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं भाई? हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कन्वर्सेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? इंटरनल एंड फॉर्मल। इंटरनल एंड फॉर्मल। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन ईमेल। ठीक है, ईमेल के लिए यहां पर कुछ आप चीज को दिया गया, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। ऑर्डर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार आप क्वेश्चन रीड कीजिए और फटाक से कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताइए, फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एक बार हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइड इन ईमेल। ईमेल जब कभी भी आप अपने फ्रेंड को या फिर किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो आपको इसमें क्या चीज को अवॉइड, अवॉइडेड इन द ईमेल, ईमेल में आपको अवॉइड करना क्या है? रॉन्ग ईमेल, ठीक है, स्माइली, सब्जेक्ट लाइन, या फिर रीडिंग। तो इसमें सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, अगर आप किसी को क्या कर रहे हैं भाई, एक सेकेंड, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी को ईमेल लिख रहे हैं, आप किसी को
ईमेल लिख रहे हैं और आप किसी वजह से गलत ईमेल दे दिए, अगर किसी वजह से आप गलत ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या उसके पास पहुंचने वाला है? आप जो ईमेल लिखना चाह रहे हैं क्या वो वहां तक पहुंचेगा? वहां पर तो नहीं पहुंचने वाला है। मतलब है कि आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आप कभी भी ईमेल लिख रहे हैं तो आपको यह चीज को भूलना नहीं है, गलती से भी गलत ईमेल एड्रेस नहीं देना है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे कि क्लियर है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक विजिबल नहीं है ये कलर, ठीक है, ये कलर विजिबल नहीं है तो इसको हम एंड, ठीक है, तो हाँ, कौन सा होगा हमारा आंसर भाई? फर्स्ट नंबर आपका क्या है आंसर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट अमॉन्ग टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, टेक्निकल राइटिंग डॉक्यूमेंट नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट अमॉन्ग द टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वो रिपोर्ट है, क्या वो समरी है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर वो एक पैराग्राफ है? ठीक है, तो क्या इसका आंसर होने वाला है? एक बार फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या कह रहा है कि आपको एक अगर टेक्निकल राइटिंग में सबसे छोटा डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है, सबसे छोटा डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो क्या होगा? क्या वो रिपोर्ट होने वाला है? ठीक है, रिपोर्ट भी छोटा है लेकिन इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, हाँ, तो कहां थे? हाँ, रिपोर्ट भी आपका स्मॉलर है पर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और समरी और पैराग्राफ, इन सब में आपका एब्स्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा क्या है भाई? हमारा सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है। क्या है हमारा? सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट विल बी द राइट आंसर। यानी कि कह रहा है कि आपको इस सब में, ये सारा का सारा क्या है? एक स्मॉल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा छोटा क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्ट है हमारा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा जो इजीएस्ट वे है क्या चीज का? कम्युनिकेशन का, वो क्या है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा इजीएस्ट, क्या वो ईमेल है, क्या वो फैक्स है, क्या टेलीफोन है, या फिर लेटर है? तो यहां पर आपको टेलीफोन मार के नहीं आना है, ये नहीं मारना है। ठीक है, क्यों? टेलीफोन तो सर सबसे ज्यादा इजीएस्ट है, बस नंबर डायल किए, कॉल लगा लिए, सबसे ज्यादा इजीएस्ट है नहीं। लेकिन अगर आप टेलीफोन को अगर वर्ल्ड वाइड यूज करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप ईमेल यूज करते हैं, अगर आप क्या करते हैं? ईमेल यूज करते हैं, तो ईमेल में क्या करता है? ईमेल क्या यूज करता है? ईमेल एड्रेस, वो नेशन कहीं पर भी हो, वर्ल्ड वाइड में हम लोग ईमेल को यूज कर सकते हैं बिना किसी एरर के। ठीक है, शर्त यही है कि आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है भाई? राइट ऑप्शन आपका होने वाला है ईमेल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, चलिए आइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी, अस एंड आवर। वी, अस एंड आवर ये क्या चीज है? वी, अस एंड आवर ये क्या चीज है? क्या वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर स्लैंग यूज है, या फिर प्रोनाउन है, या फिर नाउन है? ठीक है, ये तो बच्चा वाला सवाल है कि आपका ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? आपका ये क्या है? एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। वी, अस एंड आवर ये तीनों क्या है? प्रोनाउन, जो नाउन के जगह पर हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं?
अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है? तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या चीज का अवॉइड करना है भाई? क्या वो शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी है, या फिर वो एम्बिग्यूटी है, या फिर वो लिसनिंग है, या फिर वो पोलाइटनेस है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है भाई? कि अगर आप कोई भी चीज अगर आप किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, और वो क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को हटाना है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जो आपके जो सामने वाला जो है, जो लिसनर है, उसके तक आपका वॉइस पहुंचना चाहिए, ठीक है, बीच में किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज उसको समझा रहे हैं और वहां तक आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है तो आप एक सही स्पीकर नहीं हुए। वो चाहे आप वो टेक्निकल फॉल्ट हो लेकिन आपका एक परफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपको किसको अवॉइड करके चलना है? एम्बिग्यूटी को, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश आर द प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन से क्या प्रॉब्लम अराइज होता है? कल्चरल बैरियर, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन, उसके बाद सिमेंटिक प्रॉब्लम, या फिर सिलेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में क्या हो गया? एक्सप्रेशन में क्या चीज का यूज होता है? एक्सप्रेशन में होता है कि जैसे कि अगर आप कोई भी चीज किसी को समझा रहे हैं और अपना बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई? बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अगर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें? डैश आर द प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे बनता है? एक्सप्रेशन बनता है आपका बॉडी लैंग्वेज से, कि अगर कोई भी समझा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, इन सब चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। तो यहां पर क्या अराइज होता है? सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम क्या होता है? कि अगर आप किसी को कोई चीज समझाएं, ठीक है, क्योंकि आप वॉइस से नहीं, अगर मान लें कहीं दूर खड़ा है, उसको कोई चीज इशारे से बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकता है, जो आपको अवॉइड करके चलना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? डैश आर द प्रॉब्लम इन एक्सप्रेशन। आप कभी भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सिमेंटिक प्रॉब्लम। तो यहां पर आपको थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा सा एरर है, तो बिना किसी देरी के, ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना है उन सब चीजों को, बस आप आंसर देखिए कि क्या क्या चीज होने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हमारे पास 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार ध्यान से देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश, ठीक है, द कैनेटिक स्टैंड फॉर, ठीक है, कैनेटिक स्टैंड फॉर क्या, किस चीज के लिए होता है? स्पेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, या फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बॉडी लैंग्वेज। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग। इसमें कौन सा चीज है जो आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग करने में परेशानी पहुंचाता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या? वो क्लियरिटी है, ठीक है, सब्जेक्टिव एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है भाई? 11 नंबर का आंसर सही क्या होने वाला है? सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप अपने टेक्निकल राइटिंग में हर चीज को पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो बढ़िया होगा। डॉक्यूमेंट, मेमो, ठीक है, ये सारा चीज टेक्निकल राइटिंग के अंदर आता है। तो यानी कि आपका अच्छा टेक्निकल राइटिंग स्किल है, ठीक है, क्लियरिटी रहेगा, उसके आप अच्छा एक्यूरेसी का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्साइजनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हर चीज पर अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं, कोई भी चीज को ऐसे नहीं कि विदाउट एनी फैक्चुअल बात कर रहे हैं, यानी कि हर चीज पे, हर एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान रख के काम कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर सबसे गलत क्या चीज है भाई? सब्जेक्टिव आपका यहां पर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका यहां पर रॉन्ग आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग का आपका सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है? अगर आप टेक्निकल राइटिंग बोले तो डॉक्यूमेंट लिखना, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं,
तो उसके साथ अगर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको रिपोर्ट बनाना रहा कि चलिए कि आज आप लोगों ने कितना काम कंप्लीट किया है, हमको शाम तक में इसका रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा टेक्निकल राइटिंग का नॉलेज है, तो एक अच्छा मेमो या फिर एक डॉक्यूमेंट या फिर एक एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स, ये सारा चीज या फिर रिपोर्ट्स कह सकते हैं, वो सारा चीज आप अच्छे तरीके से बना पाइएगा। तो इसमें कह रहा है कि प्राइमरी पर्पस टेक्निकल राइटिंग का क्या होता है। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू इंटरटेन अ रीडर। आपके सामने वाला जो रीडर है हमारा, उसको क्या आपको इंटरटेन करना है? नहीं, तो ये तो नहीं होने वाला। टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट द रीडर, यानी कि उसके बाद चलिए क्या बोला, टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट द रीडर, सामने वाला जो है उसको कोई चीज बताना है, ठीक है, या फिर कुछ समझाना है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? इसका टेक्निकल राइटिंग का, ठीक है। टू परस्यू द रीडर ऑफ ए पार्टिकुलर व्यू पॉइंट, किसी भी व्यू पे, यानी कि कोई अगर आप अपना बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताने के लिए, तो इसका सबसे सही आंसर क्या होने वाला है? इसका बी नंबर क्या होगा सबसे आंसर? टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट द रीडर, ठीक है। कि आपको पूछा गया कि चलिए किसी भी आप कंपनी में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में चलिए मान ले काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मान ले कि आपको एक लिस्ट बनाने के लिए दिया गया कि आप क्या कीजिए, इस मॉडर्न टाइम में जितने भी एआई हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबका क्या कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, और उसमें बताइए कि सबसे ज्यादा वो जो हमारा एआई है वो किस मॉडल पे काम कर रहा है। तो आपको इस पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया। तो अगर आप तभी बना पाएंगे, आपको अच्छा टेक्निकल राइटिंग का नॉलेज रहेगा तभी आप अच्छे से बना पाएंगे, यानी कि आप सामने वाले रीडर को कुछ बताना चाहते हैं। चलिए ये बात हो गई। चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of these is a crucial for maintaining personal tone in technical document? ठीक है, यानी कि 13th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल टोन इन अ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है यूज ऑफ स्लैंग एंड कॉलिग्रेसियम, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सक्यूज यूज ऑफ इमोजीज, अवॉइडिंग जार्गन वेयर द पॉसिबल इज एक्सप्लेनिंग ओवर राइटिंग द, ठीक है। हाँ, मतलब है कि अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपको एक दिया गया है, जिम्मेदारी भरा काम दिया गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना है। क्यों? क्योंकि आपका ये डॉक्यूमेंट मान लें कि आपके फर्दर जो नेक्स्ट लेवल बॉस है, ठीक है, वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो अगर आपका टेक्निकल राइटिंग नॉलेज आप मान लीजिए कि आप आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा टेक्निकल राइटिंग का नॉलेज आपके पास है, तो आपको ये काम दे दिया गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा उसमें कि आपको जो ये इतना अच्छा ओपिनियन मिला है कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा कि उसमें आप ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सामने वाले को समझ में भी नहीं आए। ठीक है, अपने आप को तोप बनाने के लिए कुछ ऐसा वर्ड हम लोग यूज कर लिए जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसको एज अ वेस्ट लग रहा है कि वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, बनाने दिए, ऐसे आदमी को दे दिए कि वो ऐसा वर्ड लिख दिया कि खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यहां पर आपको अवॉइडिंग जार्गन वेयर पॉसिबल और एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है, जब कभी भी आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सामने वाले को वो वर्ड समझ में ही नहीं आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ड्राफ्टिंग ए टेक्निकल रिपोर्ट, जब कभी भी आप टेक्निकल रिपोर्ट बना रहे हैं, जब कभी भी आप क्या कर रहे हैं, एक टेक्निकल राइटिंग का रिपोर्ट, वेन एवर ड्राफ्टिंग ए टेक्निकल रिपोर्ट व्हाट शुड बी योर इनिशियल फोकस। ठीक है, अगर आप कभी को मौका मिला कि आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपका इनिशियल पर्पस क्या होना चाहिए? ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए आपका इनिशियल पर्पस क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। आपको सबसे पहले अपना लेआउट बना लेना चाहिए, फिर फॉर्मेटिंग कर लेना चाहिए। क्या वो है? आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस, राइटिंग द कंक्लूजन फर्स्ट, उसके गैदरिंग ऑल अवेलेबल डाटा विदाउट ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट, रिटर्न राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर कभी भी आप क्या कर रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग का रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपको रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई हमको रिपोर्ट बनाना किसके ऊपर है, क्या चीज हम लोग को बनाना है। ठीक है, पहले यही तो पता होना चाहिए। या फिर हमको बोला कि बना लो तो फटाफट हम ये फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट ऐसा कुछ रहेगा, यहां से हम लोग इसका डाटा डाल देंगे, इसका डाटा डाल देंगे। लेकिन रुको भाई, सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा, मतलब किसके ऊपर बनाना है ये तो बताओ। तो यानी कि सबसे सही आंसर क्या होने वाला है? आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस। ठीक है, यानी कि आपको
ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या होगा, आपको ऑडियंस पता होना चाहिए कि हम जो डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, उसके बाद पता होना चाहिए कि हमको कैसे बनाना है, उसका डाटा कहां डालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले तो पता होना ही चाहिए कि किसके ऊपर बनाना है, उसके बाद आपको ऑडियंस पता होना चाहिए कि किस ऑडियंस के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, व्हेन सिलेक्शन, यहां पर लिखा हुआ है व्हेन सेक्शन टिपिकली प्रेजेंट द मेन फाइंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट। क्या कहने का मतलब है कि विच सेक्शन टिपिकली प्रेजेंट एंड मेन फाइंडिंग, मतलब यहां पर कह रहा है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना है या फिर एक रिपोर्ट बना है तो आपका सारा चीज जो है, क्या चीज, आपका जितना भी यानी कि मेन पार्ट, ठीक है, यानी कि आप पूरे रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो चीज आप, मतलब पूरे रिपोर्ट में मेन कंटेंट कह सकते हैं कि आपको ये चीज बताना था, वो कहां पर प्रेजेंट रहता है, इंट्रोडक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट में, उसके बाद बॉडी में, या फिर रिकमेंडेशन में। ठीक है, रिकमेंडेशन में। तो 15 नंबर का आंसर क्या होने वाला है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ लेटर, जैसे लेटर लिखते हैं तो अपने सारे मन की भाव को कहां पर बताते हैं हम लोग, बॉडी पे बताते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सारा चीज हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन सबको छोड़ के हमारा जो बॉडी वाला सेक्शन होता है वहां पर बताते हैं कि हमको क्या चीज है, या फिर आपसे मिलके खुशी हुई, क्यों हुई। ठीक है, तो यानी कि सारा चीज भाव अपना पूरा का पूरा अपना जो बताने का रहता है मेन पॉइंट, तो वो कहां पर बताते हैं हम लोग, बॉडी में उसको बताते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका बॉडी। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट, यहां पर किसी को कोई डाउट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के पास क्या है, द पर्पस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव समरी इज अ रिपोर्ट टू। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि पर्पस, कि क्या पर्पस है, फॉर एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ इन अ रिपोर्ट। ठीक है, क्या, प्रोवाइड डिटेल अकाउंट ऑफ ऑल रिसर्च, ऑफर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ रिपोर्ट, मेन पॉइंट आर बिजी रीडर। उसके बाद फिर है कि ओवरव्यू दे दी है, क्यों, क्योंकि अगर मान ले कोई ऐसा है आपका जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बिजी है तो उसको क्या करना, मेन कंटेंट बता दिया जाए। ठीक है, इंक्लूड ऑल द अपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद से एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसके समराइज द हॉरिजॉन्टल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भाई। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपका कोई ऐसा रीडर है जो क्या है बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है उस रिपोर्ट को पढ़ने का, तो आप ऐसा किया कीजिए कि उसको सिर्फ मेन कंटेंट ही बता दीजिए। ठीक है, कि आपके रिपोर्ट में क्या चीज है। ठीक है, तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है मतलब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो क्या है, लैक ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है, इनकंसिस्टेंट ऑफ फॉर्मेटिंग, लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्पेक्टिव फ्रेज एंड आइडियाज। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आप अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आपको किन सब चीजों का खास ख्याल रखना है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, लैक ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग, वो चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कैसा, इसे मतलब नहीं है। की एलिमेंट क्या होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जो बता रहे हैं लॉजिकल फ्लो, यानी कि आप जिस ऑर्डर में कोई भी चीज को ड्राफ्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमको इसका रिपोर्ट बनाना था, तो इसका लॉजिक होना चाहिए कि हाँ हम क्यों बनाए हैं, कोई भी चीज किसी के बेस्ड पे होता है कोई भी चीज। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ प्रपोजल एंड अ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट और प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है, रिपोर्ट और प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, ए प्रपोजल आउटलाइन फ्यूचर एक्शन। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि प्रपोजल क्या करता है, आपको जनरली फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड रहता है। मतलब है कि अगर कोई आपको प्रपोजल दे कि भाई मेरे साथ ये काम करो, ठीक है, मेरे साथ ये काम करो, तो वो काम क्या होने वाला है, वो काम होने वाला है कहां पर, फ्यूचर में। ठीक है, वो काम क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। तो ये किसका काम है भाई, प्रपोजल का है। तो ये काम कौन, प्रपोजल क्या बताता है कि
एक तरह से कहें तो प्रपोजल क्या है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड है, लेकिन आपका क्या कह रहा है रिपोर्ट, रिपोर्ट तो आप बना दिए, प्रेजेंट में रिपोर्ट बनाए, वो किससे रिलेटेड रहता है, पास्ट से रिलेटेड, मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रपोजल आउटलाइन क्या चीज, फ्यूचर, ठीक है, प्रपोजल आउटलाइन फ्यूचर एक्शन व्हाइल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट और करंट इवेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट, किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और हाँ अभी थोड़ी ही देर में अभी आप लोगों के साथ हम लोग मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा टेक्निकल राइटिंग का होने वाला है, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे या फिर आपको समझा देंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आने वाला है, क्यों आने वाला है, ठीक है। तो आप जरूर उस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, सबसे पहले इस सेशन को आप लोग कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और एक चीज, इस सेशन को अपने दोस्तों के कॉलेज ग्रुप में भी सेंड करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन तो जानते हैं भाई कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग मेनली क्या करते हैं कि हम लोग अपना वॉइस का, अपने वोकल का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग रिटर्न ज्यादा चीज यूज करते हैं कि कोई भी चीज हम लोग को वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग को लिख के बताते हैं, जैसे कि आपका लेटर होगा, एप्लीकेशन होगा, रिपोर्ट होगा, ये सारा चीज क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, हमारा वोकल्स वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज, अभी हम लोग आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, ये सारा का सारा आपको क्या बताता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो लिखा हुआ है जैसे कि ये जो फॉर्मेट है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये आपका आता है किसमें, वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, तो हमारा क्या होने वाला है, द वर्ड वी स्पीक, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, रिटन रिपोर्ट्स, ओनली स्पोकन लैंग्वेज। तो इसका आपको फटाफट आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फटक से आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका होगा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। चलिए अब लिखा हुआ है, यूजिंग प्रिसाइज एंड अनइमेजिनेबल लैंग्वेज इन अ टेक्निकल रिटन हेल्प्स टू अवॉइड, क्या चीज, प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज इन अ टेक्निकल रिटन हेल्प्स टू अवॉइड, क्या, ब्रेविटी, ठीक है, मिस इंटरप्रेशन, रीडर एंगेजमेंट या फिर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूज ऑफ प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस, तो इसका हो जाएगा क्रेडिबिलिटी। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया। आई थिंक पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट अगर आता है, ये सेशन अगर आप अच्छे से कंप्लीट देखे हैं, एग्जाम में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सही से देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपको यहां से एक बार आप सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प होगा, क्योंकि जैसे पढ़ेंगे लगेगा अरे ये क्लास तो भैया करवाए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ये चीज कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग हर तरह का, हम लोग टेक्निकल राइटिंग में किन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल में क्या चीज को हम लोग को अवॉइड करके चलना चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज। और अभी थोड़ी देर में हम लोग मिलेंगे, क्या चीज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां पर भी और धमाकेदार हम लोग सेशन करेंगे, वहां पर और भी अच्छी चीज को सीखने को मिलेगा, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा और सब्जेक्टिव में। तो बिना किसी देरी को आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इस क्लास को अब टाइम आ गया है एंड करने का, ठीक है, ये क्लास आप लोगों का यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का क्लास यहाँ कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं अपने अब दूसरे सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। सेशन को फटाफट अपने ग्रुप और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले झांक रहे हैं, ऊपर से टपक रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, या फिर अभी आपका जो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा क्लास, तो वो आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का जल्दी ही हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए